हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हनी हियर एंड वेलकम टू माय चैनल हनी का किचन। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल बटन ऑल्सो, ताकि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। टुडे आई एम शेयरिंग द रेसिपी ऑफ कीमे वाले नान ऑन तवा विदाउट ओवन। बहुत ज़बरदस्ती और बहुत सिंपल सी रेसिपी है। गर्मियों के मौसम में जब कुछ खाने को दिल नहीं करता तो इजी सी रेसिपीज ट्राई करनी चाहिए और इन्जॉय करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस रेसिपी। First of all, we will make the dough of the naan. Very simple dough. I will put one ball maida and one ball whole wheat आटा। मैं नान ज़्यादातर मैदे और आटे को मिक्स करके बनाती हूँ। अगर आपने इसे सिर्फ मैदे से बनाना है तो आप इसे सिर्फ मैदे के साथ भी बना सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तरह से। उसके बाद I will add 1 spoon salt, 1 spoon sugar and 1 spoon ये 1 ball कर्ड। योगर्ट है, प्लेन योगर्ट। अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। आफ्टर दिस आई विल पुट हाफ टी स्पून यीस्ट को मैंने पानी में मिक्स करके रखा था। हाफ टी स्पून यीस्ट है, ये ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तरह से। अच्छे से मिक्स करने के बाद लास्ट में वी विल ऐड ऑयल, 2 स्पून ऑयल। वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा सा ज़बरदस्त सा हमने इसका डो रेडी करना है कीमे वाले नान के लिए। और हम इसे वी विल नीड इट विद लाइट वार्म वाटर। बहुत नीम गर्म पानी में हम इसे नीड करेंगे, इसे गूंदेंगे। स्लो हम पानी ऐड करते जाएंगे और इसका नॉर्मल हमने डो रेडी करना है सॉफ्ट सा, ताकि हमारे जो नान हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट से रेडी हों। जी, आटा जो है हमारा संभल गया है, सेट हो गया है। इसको हम अच्छे से गूंद लेंगे। आटे को सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। आटा हमारा, डो हमारा जितना सॉफ्ट होगा नान हमारे उतने ही सॉफ्ट बनेंगे। तो अच्छी तरह मैं जैसे 5 to 8 मिनट से इसे पंचेस कर रही हूँ, गूंद रही हूँ। तो ये हमारा हो गया सेट। इसको हम एक बॉल में, किसी भी बॉक्स में रखेंगे जिसका कवर हो, आप इसे कवर से कर सकें। जो ऑयल हमने थोड़ा सा हमारा बच गया था वो हम इसके ऊपर लगा देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और हमारा जो बॉल, ये जो बॉक्स हम जिसमें हम रख रहे हैं उसके साथ ये स्टिक ना हो। अच्छे से कवर करके हम इसे 2 आवर्स देंगे सेट होने के लिए। किचन से गर्म कोई जगह नहीं है तो आप गर्मियों में इसे किचन में रख दें, माइक्रोवेव के अंदर रख दें। इसे अच्छे से सेट होने का 2 आवर देना है। इन सेकेंड स्टेप वी विल प्रिपेयर आवर मेंस। ये मैंने बीफ का कीमा लिए है, 1 बॉल है ये। हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन कीमा प्रिपेयर करने की। स्टफ एक फ्राई पैन रखा है गर्म होने के लिए। 2 to 3 स्पून ऑयल ऐड करेंगे इसमें और इसमें 1 बॉल, हाफ के जी के करीब एक कीमा है। इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। कोई भी मीट आइटम जो आप यूज़ करें अच्छे से फ्राई करके से यूज़ करें ताकि उसकी सारी हीट, सारी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो अच्छे से फ्राई करने के बाद इसका कलर चेंज हो गया। नाउ वी विल पुट हाफ ग्लास ऑफ वाटर in it and let it cook for 10 to 15 minutes so that it will get cooked and all water will dry on low to medium flame। 10 मिनट्स में मीन्स जो है ऑल डन है, अच्छे से पानी ड्राई हो गया है। देन वी विल ऐड 1 स्पून ऑफ सॉल्ट। यू कैन पुट इट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। 1 स्पून रेड चिली पाउडर, 1 स्पून क्रश्ड कोरिएंडर यानी कुटा हुआ धनिया, 1 स्पून क्रश्ड क्यूमिन मीन्स कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा,
मिक्स करेंगे। फ्लेम लाइट पे है, स्लो पे, मीडियम टू लो टू मीडियम कर सकते हैं आप। देन आई वुड पुट मेथी दाना, इसे रोस्ट करके इसको अच्छे से इसका पाउडर बना लिया है। हल्का सा तवे पे फ्राई पैन पे रोस्ट करके थोड़ी सी खुशबू जब आनी शुरू हो जाए तो उसको उतार लें। ज़्यादा अगर कुक हो जाएगा तो कड़वा हो जाएगा, और उसको अच्छा सा पाउडर बना लें। देन पुट 2 to 3 medium sized fine chopped onion, mix it properly। अनियन को अच्छे से मिक्स करने के बाद वी विल पुट चॉप पार्सले, हरा धनिया को हम अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद हमने स्टव ऑफ कर देना है और इसको साइड पे कर देना है ठंडा होने के लिए। तो मैं स्टव करने लगी हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करके, और इसे टाइम देंगे ठंडा होने का। जी हमारा जो डो था बिल्कुल, ये देखें बिल्कुल सेट हुआ हुआ है, ज़बरदस्त सा हुआ हुआ है। इसको हम थोड़े से पंचेस मार के सेट कर लेते हैं, बॉल से निकाल लेते हैं इसे। अपने वर्किंग सरफेस पे पहले थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लें या आटा डस्ट कर लें आप, उसके बाद इसे अच्छे से पंचेस कर लें कि ये सेट हो जाए बिल्कुल हमारा इस तरह से। इसके बाद हमने बनाने हैं अब अपने पेड़े। हमने याद रखिएगा कि हमने जो नॉर्मल आटे वो कीमे वाला नान होता है उससे स्मॉल बनाना है, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा हमने बनाया तो तवे से नीचे गिर जाएगा। इसलिए हमने स्मॉल बनाना है नान, और उसके लिए हमने स्मॉल लेने हैं पेड़े। तो हम इसे राइट सा करके इस तरह से एक पेड़ा रेडी कर लेंगे और बाकी के भी रेडी कर लेंगे। पेड़े हमने बनाने थे कीमे वाले नान के लिए, वो रेडी कर लिए हैं। एक पेड़ा यहाँ पे ले लिया है, मैं आपको बताती हूँ। ये पेड़ा हम अभी नान के लिए पेड़े ही प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं इसलिए भून रही हूँ, बेल रही हूँ उससे कि हम पेड़े प्रिपेयर कर सकें। अभी नान के लिए बिलाई हमने नहीं की। ये आपने ले लिया एक पेड़ा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया। जो कीमे की फिलिंग हमने करनी थी, जो रेडी करके रखी थी, वो हम इसमें डालेंगे इस तरह से और इसे करेंगे क्लोज लाइक दिस। को इस तरह से करके हम क्लोज कर देंगे। ये ऐसे क्लोज हो गया और ये बन गया हमारा कीमे वाले नान के लिए एक पेड़ा। और इस तरह से करके मैं सारे रेडी कर लूँगी। पेड़े जितने हमने बनाने थे नान के, जितने रेडी करने हैं वो सारे रेडी हो गए पेड़े। तो मैंने स्टव पे रखा है तवा। हमने एल्युमिनियम का या लोहे का तवा यूज़ करना है नान बनाने के लिए। इसको मैंने प्री हीट पे रख दिया है कि ये अच्छे से गर्म हो जाए। तब तक हम अपने नान की बिलाई स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ एक के किस तरह से हम बेलेंगे। आपने जो आपका सरफेस है, वर्किंग सरफेस, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे इस तरह से, और हम करेंगे इसकी बिलाई बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पोले पोले हैंड से इस तरह। मैदा डस्ट करते जाएंगे और हर तरफ से इक्वल हम बढ़ाते जाएंगे इस तरह से। इसके बाद हम इस तरह से इसके किनारे थोड़े से मोटे कर लेंगे इस तरह से। थोड़े से तिल जो हैं वो मैं स्प्रेड कर रही हूँ।
आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे पोक करेंगे। इस तरह से। इसके बाद हम इसे पलट देंगे। जो हमारा उल्टा साइड है, जो हमने तवे पे डालना है, उस पे हमने लगाना है पानी। पानी में कोई कंजूसी नहीं, अच्छे से हम इसमें पानी लगा देंगे। इसे अच्छे से हम वेट कर लेंगे इस तरह से। और उसके बाद हम इस पानी वाले सरफेस को, पानी वाली साइड को हम इस तरह से तवे पे रख देंगे। और तवा हमारा हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से प्री हीटेड है। इसको आप हल्का हल्का सा प्रेस कर लें ताकि ये गिरे नहीं, अच्छे से स्टिक हो जाए, क्योंकि हमने कीमा डाला हुआ है, कीमे का वेट भी है, नान का अपना भी वेट है। तो हम इसे हल्का हल्का सा प्रेस कर लेंगे। हाई फ्लेम पे एक साइड हल्की सी कुक हो जाए और कलर चेंज कर ले, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट प्रोसेस। ये देखें, नीचे से हल्की सी कुक हो चुकी है, इसका साउंड बता रहा है। तो अब हमने हाई फ्लेम पे इस तरह से करके इसको हल्का हल्का सा हर साइड से कुक करना है। हर साइड पे लगनी चाहिए ये फायर, और केयरफुली हमारा नान गिर ना जाए। मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से हमने इसे हर साइड से कर लेना है कुक। आपको नज़र आ रहा होगा, हर साइड से इसे कुक किया है इस तरह से। ये देखें, ज़बरदस्त सा हमारा नान रेडी हो गया कीमे वाला। ये देखें क्या ज़बरदस्त की शक्ल निकली है। अब मैं इस पर अप्लाई करूँगी बटर और हरा धनिया। आप इसे ब्रश भी कर सकते हैं। मैं इसे इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ, हर तरफ अप्लाई कर लें अच्छे से। इसके बाद हम इसे आराम से आप निकाल लेंगे। इस तरह से ये देखें हमारा दूसरा साइड से क्या ज़बरदस्त रेडी हुए। तो हम इसे कर लेंगे एक प्लेट में, और इस तरह से बाकी के भी सारे मैं रेडी कर लूँगी। जी फ्रेंड्स, हमारे कीमे वाले नान विदाउट ओवन तवे पे बिल्कुल रेडी हैं, और आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त से ये रेडी हुए हैं। बहुत सिंपल, बहुत इजीली ये रेडी हो जाते हैं तवे पे। तो होममेड नान आप इंजॉय करें विद डिलीशियस फिलिंग, बहुत मज़े की फिलिंग के साथ बहुत परफेक्ट ये रेडी होते हैं। होममेड नान एंजॉय करें, खुद बनाएं, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं इनकरेज होती रहूं और इसी तरह से अच्छी झटपट बनने वाली रेसिपीज आपके लिए लेके आती रहूं। मैं इसे योगर्ट के रायते के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई करें। मेरे साथ बनाएं, अपनी डेली की रूटीन हो, की कुकिंग हो या दावतों के लिए तमाम हो, उससे और ज़्यादा मज़ेदार और ज़्यादा आसान। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।